आज आपके बीच में लाए हैं एक बड़ा दिलचस्प किस्सा। एक छोटे से गांव में 25-30 परिवार रहते थे। सब एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ भी थे और एक दूसरे से बहुत अच्छा मेलजोल भी था। एक दिन एक मकान का दरवाज़ा 8 बजे तक नहीं खुला तो मोहल्ले में चर्चा हो गई। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा हो गई कि भाई आज उस मकान का दरवाज़ा नहीं खुला, देखो भाई क्या बात है, वो है या नहीं है। अब जैसे ही वो घर गए, घर का दरवाज़ा खुला मिला और अंदर गए तो अंदर जाके देखा कि पति पत्नी दोनों मर्द पड़े और आसपास कोई भी नहीं है और ना कोई चोट का निशान ना कुछ। दोपहर होगी, धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई। भाई कहा गांव वालों ने, चलो भाई इनका अंतिम संस्कार तो करना ही। उनको उठा के अंतिम संस्कार के लिए लेके चल दिए। अब वहाँ जैसे ही अंतिम संस्कार के लिए ले गए तो जैसे हमारे यहाँ अर्थी में बांध के ले जाते हैं और ऊपर से बाण की रस्सी भी बांधते हैं, फिर उसके ऊपर कपड़ा डालते हैं जिसको कफन बोलते हैं, फिर चद्दर डालते हैं। तो जैसे ही वहाँ शमशान घाट में लेके गए और लकड़ियाँ बिछाने लगे कि भाई अब इन पे बैठा के मतलब लिटा के अब इनका अंतिम संस्कार करना है। तो जैसे ही उनको लकड़ी पे लिटाने का नंबर आया तो तुरंत पत्नी बोली कि अच्छा एक काम करूँगी, मैं 10 खा लूँगी, तुम 11 खा लियो। और पति कह रहा ना 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 बस एक काम करिए, तू खा लिए 11 और मैं 10 ही खा लूँगा। तो भाई वो जो आदमी अंतिम संस्कार के लिए गए थे वो भी 21 थे। अब वो डर के भाग गए वहाँ से। उन्होंने कहा भाई आज तो इनमें भूत बढ़ गया और ये तुम्हें खाने की बात कर रहे और आपस में ये कह रहे हैं कि तू ही खा लिए बस 11, मैं 10 खा लूँगी। वो कह रहा ना बस तू ही खा लिए 11, मैं 10 खा लूँगा। तो भाई वो लोग डर के अपने घर आ गए और जैसे ही गांव में आए, गांव में आने के बाद उन लोगों ने चर्चा करी, रिश्तेदारों को फोन करा, सूचना दी पुलिस में कि भाई ऐसी ऐसी बात है, हमारे गांव में 2 पति पत्नी रहते थे, वो मर गए और उनका अंतिम संस्कार करने के लिए हम जैसे ही वहाँ ले गए शमशान घाट में तो भाई उनमें कोई भूत बढ़ गया और वो यूँ कह रहे हैं अच्छा 11 तू खा लिए, 10 में खा लूँ। तो भाई हम 21 आदमी थे वहाँ शमशान घाट में, तो भाई वो तो हमें खा रहे थे, इसलिए भाई हम छोड़ के भाग आए। और फिर आसपास के गांव के लोगों में चर्चा फैल गई। वो भाई हजारों आदमी की तादाद में वहां शमशान घाट में पहुंच गए, मीडिया भी पहुंच गया कि भाई आखिर माजरा क्या है, ऐसे कैसे हो गया कि भाई सुबह वो मरे या रात मरे होंगे और उनके भीतर भूत बढ़ गया और वो खाने कह रहे ने। तो जैसे ही शमशान घाट में पहुंचे तो वो दोनों अर्थी पे लेटे लेटे, खुल तो पाए नहीं क्योंकि वो रस्सी में बंध रहे थे, बाण में बनते हैं। तो पड़े पड़े आपस में लड़ रहे, कह रहे अच्छा तू ही खा लेती 10, मैं ही खा लेता 11, या मैं ही खा लेता 10, तू खा लेती 11, रात ही रगड़ा नहीं मट गया था यो। तो भाई जैसे ही गांव वाले पहुंचे देखा आपस में लड़ रहे, गाड़ ले यार भूत तो लड़ते नहीं आपस में, मामला क्या है। तो भाई उन्होंने पूछा उनसे भाई मामला क्या है तुम्हारा, ये बताओ। क्या जी हमारा मामला ये है, पहले तो हमें खोल लो, हम मरे नहीं, हम जिंदा। चलो भाई ठीक है, खोल दिया। तो भाई जब तुम मरे नहीं तो तुमने नाटक क्यों करायो, ये गांव वाले परेशान डर कर भाग गए, तुम ये क्यों कह रहे थे भाई 11 तू खा लिया 10 में खा लूंगा। क्या जी बात यह, हमने रात पनीर के पकोड़े बनाए थे और पनीर के पकोड़े बने 21। तो हमारे में विवाद हो गया कि 11 में खामा 10 तू खाइए। तो यह कह रही थी 11 में खामी 10 तू खाइए। तो विवाद इतना बढ़ गया कि हमारे में अहम का टकराव हो गया। अब नई नई शादी हुई, हम एक दूसरे को समझते तो है नहीं, अब हमारे में अहम बीच में आ गया। हमने शर्त लगा ली कि जो पहला बोल लगा वो शर्त हार जाएगा, जो हार जाएगा वो 10 खावेगा और जो जीत जाएगा वो 11 खावेगा। ये हमारे में शर्त थी। रात हम चुपचाप पड़े रहे। गाँव वालों ने कहा यार जब हम तुम्हें सुबह देखने गए और तुम अर्थी पर लिटा कर यहाँ लाए तो भाई तुम बोले क्यों नहीं। कहने लगा जी वही तो बता रहे हम एक दूसरे से शर्त हारना नहीं चाह रहे थे, हमारे बीच में अहम आ गया, इसीलिए हमने शर्त न हारने की वजह से चुपचाप लेटे रहे। और जब हमें लगा कि आज तो हमारा अंतिम संस्कार होकर ही रहेगा जिंदे जीते ही, तो भाई अब हम मान के भाई अहम उम कुछ नहीं होता, जान सबसे प्यारी है। तो भाई मैं से इसलिए कह रहा था
कि भगवान तू ही खा लिए 11, मैं 10 खा लूंगा, और भाई इत्तेफाक से तुम भी 21 थे, तुमने सोचा है तो तुम्हें खाने की बात कर रहे। तो भाई हम तुम्हें नहीं खा रहे थे, हम तो ये कह रहे थे कि भाई तू खा लिए 11, मैं 10 खा लूंगा, अगर घर चल। तो भाई हम जिंदार, भाई हम हाथ जोड़ कर माफी चाहते हैं समाज से, भाई हमारे से गुनाह हो गया, गलती होगी। भाई अहम को बीच में नहीं लाना चाहिए। इस कहानी का मतलब ये हो कि अहम को इतना बीच में ना लाओ कि घर में लड़ाई हो जाए, विवाद हो जाए, और भाई गांव वाले और रिश्तेदार परेशान हो। यो अगर कम मिला ना, कम ही खा लियो।